इपिक सेंटर का जो मालिक है इस्तीफा, और नहीं अगर देगा इस्तीफा तो जेल। मतलब मोदी सरकार आप लोग गिराने जा रहे हैं, आपका दावा ये है? नहीं, हमारा दावा नहीं है, ये देश की जनता का दावा है। सरकार गिरने वाली है मोदी की। 100% गिरेगी भाई। कब तक? अरे आप बताओ, देश लोकतंत्र से चलता है या तानाशाही से? अब बताओ, लोकतंत्र देश जो है लोकतंत्रीय परंपराओं से देश हमारा भारत है। बिल्कुल। और ये क्या कर रहे हैं? तानाशाही। पहले मोदी जी 18 घंटे काम क्या करते थे और अब ओवर टाइम करने लगे हैं। मोदी जी 10-5 मिनट 2-4 मिनट टाइम निकाल लेते हैं, रात में रील्स बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं और देखते रहते हैं कि कितने मिलियंस व्यूज आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने नरेंद्र मोदी का काम बढ़ा दिया है। इन लोगों ने कहा कि जी देखो, अब तो E20 लेकर के गडकरी साहब आ गए हैं, उस पर भी आपको बोलना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी को रात में रील्स बना करके अपलोड करना पड़ेगा। E20 जो है वो बढ़िया चीज़ है, हो सकता है कुछ दिन के बाद नरेंद्र मोदी ये रील्स अपलोड करें कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। E20 को मैं अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया था। राम गुप्ता जी मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। गुप्ता जी एक बात बताइए, ओवर टाइम करवा रहे हैं मोदी जी से आप लोग, अब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ओवर टाइम पर ओवर टाइम करें। हम कोई ओवर टाइम नहीं कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं। ये सरकार एक्चुअली 12 सालों में धरती से लेके आकाश तक, ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक जितने भी कुकर्म किए हैं वो सारे कुकर्म इनके उल्टे पड़ रहे हैं, झूठी हो चुकी है। अब अपने देश के 140 करोड़ देशवासियों का पूरी तरह से भरोसा खो चुकी है। तब वही बात है कि अब डब्बे का ढक्कन खुल चुका है। अब ढक्कन जबरन लपेटने से कुछ हासिल होना नहीं है, डब्बा बंद नहीं होने वाला। इसलिए इस्तीफा दें और घर जाएं, नहीं तो ये जनता है 30 करोड़ वाहनों के साथ, वाहन मालिकों के साथ जो ये षड्यंत्र किया जा रहा है, कार मैन्युफैक्चरर कंपनियों के साथ मिलकर के ठीक इसी प्रकार से इन्होंने कमीशनखोरी भगवान राम के मंदिर निर्माण में किया, जहां 40% से 70% मंदिर निर्माण के काम में कमीशन खाया। यही इनका षड्यंत्र है कि ये E20 इथेनॉल की सप्लाई जबरन थोप कर 40% 50% का कमीशन खाना चाहती है आप व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी। आप लोग लगता है कि आप लोग राम मंदिर पर बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपा को छोड़कर फरार हो जाएंगे। आपको लगता है कि आप चंदन लगा लेंगे और कलावा पहन लेंगे तो देश की जनता कहेगी राम गुप्ता जी तो कट्टर हिंदू हैं, केजरीवाल तो कट्टर हिंदू हैं। जनता कहाँ स्वीकार कर रही है? जनता मान रही है कि नरेंद्र मोदी ही हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म के रक्षक नरेंद्र मोदी जी हैं। ये देश युवाओं का है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये देश की जनता जाग चुकी है, उसे सही और गलत में अंतर पता है। कौन सच्चा तिलकधारी है, कौन सच्चा हिंदू है, कौन सच्चा मुसलमान है, कौन क्या है, उनके अपने मुद्दे क्या हैं, सब देश की जनता जानती है। हाँ, मुझे एक बात का गर्व है कि मैं आम आदमी पार्टी, मैं उस आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ जिस आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल पिछले 15 सालों से, जब से ये पार्टी बनी है, इस पार्टी का एक ही उद्देश्य है, जनहित के हर मुद्दे पर अगली पंक्ति पे खड़ा होना। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो पहलवान का मुद्दा हो, चाहे वो जेनजी का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे देश की दलित माताओं बहनों का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे देश में जो गरीब लोगों के घर मकान तुड़वाए गए उनका मुद्दा हो। हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह अग्रिम पंक्ति पर उनकी आवाज़ बन करके खड़े रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर में जेनजी ने अपनी आवाज़ उठाई। इस्तीफा ले लेंगे गडकरी साहब से इस बार? इपिक सेंटर मोदी का PMO है। इपिक सेंटर है? इपिक सेंटर कहाँ है? अरे भाई, छोटा सा छोटा रिबन काटने का काम कौन करता था? मोदी जी। पर्ची में लिख करके बुलवाने का काम कौन करता है? मोदी। तो इपिक सेंटर इस राजनीतिक घटनाक्रम का, इन सब षड्यंत्र का, इन सब घोटालों का, इन सब कुकर्मों का
इपिक सेंटर तो एक ही है ना, उस इपिक सेंटर का नाम है प्रधानमंत्री कार्यालय और उसका मुखिया का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भैया प्रधानमंत्री से नीचे बात नहीं बनेगी। अच्छा, एक चीज़ नहीं समझ में आता, जरा समझाइए देश के लोगों को। गडकरी के पास बच्चे हैं, वे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए E20 लेकर के चले आए, डाल दिया गाड़ी में। लेकिन नरेंद्र मोदी किसके लिए काम करेंगे? ना उनके पास बीवी है, ना बच्चे हैं, ना पोता पोती नाती नतनी, कोई नहीं है मोदी जी के पास। अभी सावन का महीना चल रहा है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं कि सावन के महीने में 10-12 चीजें नहीं खाई जाती, जैसे कढ़ी, दही, जूस और प्याज, मतलब नींबू वगैरह, ये सब चीजें नहीं खाई जाती। हरी सब्जियां भी नहीं खाई जाती, क्योंकि ये खाने से प्राणवात हो सकता है। और आप मुझे बताइए कि हमारे केजरीवाल जी ने लिखित में जवाब मांगा, मोदी जी से भी मांगा और उन 29 मैन्युफैक्चरर से भी मांगा जो वाहन निर्माता हैं, लेकिन बेशर्म की बात यह है कि ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई जवाब दिया और ना उन 29 वाहन मैन्युफैक्चरर्स ने जवाब दिया। तो भैया मैं क्या मानूं? षड्यंत्र तो कहीं हुआ है। मीटिंग किया ना, उन्होंने मीटिंग नहीं किया, हाँ। उन्होंने फोन पर कहा, हाँ। डरते डरते, हाँ। पता है क्या कहा? क्या कहा? आपके दर्शकों को जानकर हैरानी होगी। हाँ। उन्होंने कहा कि भैया ये जो 30 करोड़ वाहन धारक हैं, जिनमें 22 करोड़ 2 व्हीलर धारक हैं, जिनमें 8 करोड़ कार 4 व्हीलर धारक हैं, इन सारे 30 करोड़ वाहन धारकों के लिए ये E20 एथेनॉल फ्यूल महाघातक है। अगर बचा सकते हैं तो आप बचाइए, और हमें पूरा विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी आप ही आगे आकर के इन्हें बचा सकते हैं। हम तो डरते हैं ईडी सीबीआई का। हमारे कंपनियों में अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ दी जाएगी और हमें धमकियां आ चुकी है, हमारी फैक्ट्रियों को बंद करवा दी जाएगी। कंपनियां तो विदेशी है ना भाई साहब, पिछले 12 साल से आपको एक पैटर्न नहीं समझ में आया? इन्हें अगर सांसद चुराना है तो ईडी सीबीआई, इन्हें एमएलए चुराने हैं तो ईडी सीबीआई को आगे करना है, इन्हें विपक्षियों को जेल में डालना है तो षड्यंत्र करके ईडी सीबीआई। ये ईडी सीबीआई के दम पर चल रही सरकार है। तो ये जो इनके लिए देसी विदेशी कुछ नहीं है। आप बताइए, आप ही के बीच का एक पत्रकार बंधु है, खोजी पत्रकार हैं, वो इथेनॉल फैक्ट्री के अराउंड कम से कम 20 किलोमीटर के दायरे में सर्वे किया। वहाँ का जो भूजल है ना वो प्रदूषित हो चुका है। ऊपरी जो परत है, हरी हरी घास जहाँ लगी होती है, उस घास में ये मोटी मोटी परत काय की, प्रदूषण की, उस डस्ट की जो निकलता है उसमें छपी हुई है। कैसे कह सकते हैं कि प्रदूषण पोल्यूशन फ्री है? दूसरा, किसानों को आप बताइए ना, ये लिखित में दे सकते हैं? कृषि मंत्री आकर के बोल सकता है कि भैया ये E20 इथेनॉल से किसानों को इतना फायदा हुआ? रिटर्न में, रिटर्न बकलोली नहीं, रिटर्न में नहीं दे सकते। आप बताइए, फॉरेन करेंसी में कोई इजाफा हुआ? नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ लूट करने का इनका षड्यंत्र है। और अब जनता जाग चुकी है, जनजी सड़कों पर आ चुकी है। केजरीवाल जी आज आह्वान कर चुके हैं। जितने दुखी वे लोग थे, अपने अपने वाहन के माध्यम से आपने भी देखा पूरा देश धीरे धीरे जाग चुका है। इन्हें या तो E20 इथेनॉल को ऑप्शनल करना पड़ेगा, वैकल्पिक, या फिर इन्हें पूरी तरह से बैक करना पड़ेगा। नहीं तो फिर इपिक सेंटर का जो मालिक है इस्तीफा, और नहीं अगर देगा इस्तीफा तो जेल। मतलब मोदी सरकार आप लोग गिराने जा रहे हैं, आपका दावा ये है? नहीं, हमारा दावा नहीं है, ये देश की जनता का दावा है। सरकार गिरने वाली है मोदी की, 100% गिरेगी भाई। कब तक? अरे आप बताओ, देश लोकतंत्र से चलता है या तानाशाही से? अब बताओ, लोकतंत्र देश जो है लोकतंत्रीय परंपराओं से देश हमारा भारत है। बिल्कुल। और ये क्या कर रहे हैं? तानाशाही। भैया मुझे तुम्हें अपनी मैं मालिक हूँ ना गाड़ी का, गाड़ी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी, मैं नहीं डलवाना चाहता हूँ E20 इथेनॉल। तू कौन होता है भाई? क्यों मेरी गाड़ी की वाट लगाने पे लगा है? माई बाप है देश के, इसीलिए। वो माई बाप है, किसने बनाया उसे? समित पात्रा ने। देखिए, इतने गुस्से में है गुप्ता जी? अरे भैया 4 महीने में 41,000 रुपया फूक चुका अपनी गाड़ी में, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। अभी गाड़ी खड़ी थी, मेरी गाड़ी थी, वो धक्के मार के अभी गई है वो।
तो बात वही है ना कि देखिए 18 का एवरेज था, हाँ। 9 का रह गया है, 50% एवरेज घट गया है। बात करते हो कमाई नहीं बढ़ी है। काय को कमाई, कहाँ बढ़ी है कमाई? देश सेवा में थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिए आप लोग, थोड़ा भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं आप। हम देश सेवा में पूरा सेक्रीफाई करेंगे, लेकिन इन कुकर्मियों के साथ नहीं, जो चंदा चोर चाहवा चोर पार्टी है। आप बार बार कुकर्मी बोल रहे हैं, कुकर्मी है। कौन कुकर्मी है? अरे भाई, भगवान राम के घर में चोरी करोगे तो मैं कुकर्मी को कुकर्मी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? भगवान ने श्राप नहीं दिया। श्राप? अभी उससे बड़ा श्राप मिलने वाला है, देखते जाओ। कौन देगा? जनता जाग चुकी है, सड़कों पे आ चुकी है। चलिए आखिर में बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी किसको फायदा पहुंचाने के लिए चुप है, कुछ नहीं बोल रहे? अपने पार्टी को, खुद को और अपने उन 2 व्यापारी मित्रों को।